बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा बाय एन बी। जी ये आज गुजरांवाला पहलवानों के शहर से एक बब्बर शेर तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ खाना खा रहे थे फैज़ी महमूद की दावत पे, तो सोचा कि जो है वो जो गपशप आपस में हो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और आपसे भी शेयर कर लिया जाए। तो ये तसद्दुक़ अवान साहब LSP के जो है वो गुजरांवाला के PRO हैं। बड़ी नाइस पर्सनैलिटी हैं, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, लेकिन यकीन माने बड़े कम एडवोकेट इतने मैंने शरीफ देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। पहली बात तो ये है, मैं आपकी बात काट दूँ, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं मुलाजम हूँ, सेशन कोर्ट में रीडर हूँ। नहीं, ठीक लेकिन है? आपका हाँ, मेरा प्रोफेशन ही वही है। प्रोफेशन वही है। हाँ, कचहरी से ही तल्लक है, वो तो बात एक हो गई, लेकिन लायर होना और मुलाजम होना दो चीज़ें अलग हैं। ये आप चाहे मुलाजम हैं, आप यकीन माने कि वो मेरे कुछ लायर दोस्त हैं, उनके जो आगे मुंशी नहीं होते वो उनसे ज़्यादा डाढ़े होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो परिंदों ड्यूटी जो है वो कोर्ट में होती है। अच्छा, हाँ, वकला के चैम्बर में नहीं होती है, हम कोर्ट्स में होते आप जजेस के साथ होते हैं, हैं। जजेस के साथ। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है जी। इसीलिए मेरा ख्याल है आपकी तबीयत में थोड़ा सा जो है ना ठहराव भी है। वो वक्त के साथ साथ आता है। आ जाता है। चलें जी, अल्लाह खैर करे। तो अब आप अपना कुछ ये बताएं कि आपने परिंदों का सफ़र कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, LSP या किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करने का क्या आपके जहन में ख्याल आया, क्यों आपने जो है वो सोसाइटी ज्वाइन की, फिर अब आप माशाल्लाह PRO भी हैं, कौन कौन से बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, कब से करवा रहे हैं, इसका जवाब जो है ना वो आप। मोहसिन भाई, तकरीबन बर्ड का शौक़ जो है ना, वो तो तकरीबन हर बंदे को बचपन से होता है। तो वक्त के साथ साथ कभी आपको मौका बचपन से मिल जाता है या फिर बाद में आपके बच्चों में से किसी को शौक़ आता है, तो आप उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए फिर दोबारा इंटर हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो बेटे को दोबारा शौक़ इस चीज़ का आ गया, तो वो बचपन का शौक़ जो वो आगे आ गया, फिर वो ऊपर हावी हो गया। सही है। तो स्टार्ट में थोड़ा बहुत बजरी वगैरह रखे, कॉकटेल रखे। कितनी देर हो गई आप? मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। और आपका बरखुरदार जो वीडियो बना रहा है वो उसका शौक आपको खींच के लाया? जी, उसका शौक़ जी, वो उस वक्त गालबन 8 क्लास में था। अच्छा, तो अब माशाल्लाह वो लॉ कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर लॉबर्ड में जब आए हैं तो फिर आप लोगों से तल्लक बना, आपसे, रहीम भाई से, फैज़ी से। तो आप लोगों की वजह से फिर मैं LSP मैंने ज्वाइन की। तो माशाल्लाह तकरीबन 3-4 साल से LSP में हूँ। तो बड़े अच्छे अच्छे दोस्त पूरे पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक जैसे हम कहते हैं ग्लोबल विलेज जी। लवबर्ड उस ग्लोबल विलेज से भी छोटी चीज़ आ गई। इसने बहुत बहुत शॉर्ट कर दिया हर चीज़। अच्छा, और इसमें ये भी है कि छोटी सी कम्युनिटी है, इसमें अगर आपकी कोई अच्छी बात है वो भी सब में पहुंच जाती है, और अगर आपकी बुरी बात है तो वो भी सब में पहुंच जाती है। कोई ये नहीं है कि कोई मिलियंस लोग हैं, थोड़े से लोग उसमें हैं। मोहसिन भाई देखें, आपने जो पकाना है ना, उसकी खुशबू बाहर आनी है। बिल्कुल ऐसे ही वो गंदा है या साफ़ है, या साफ है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप कितना छुपाएंगे, वो खुशबू बाहर बाहर आएगी, आएगी। आपका गंद भी बाहर आ जाएगा और आपकी अच्छाई भी बाहर आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है फ़लाँ इस तरह, फ़लाँ इस तरह। सभी अपनी अपनी जगह देख रहे हैं, कोई अपने आप को अच्छा समझता है, तो अच्छाई होनी भी चाहिए। तो असल चीज़ ये है कि जो आप ऊपर से हैं, अंदर से भी आप वैसे ही नज़र आए। अच्छा, अब ये बताएं कि आप बर्ड कौन कौन से ब्रीड करवा रहे हैं इस साल, क्या टारगेट है आपका, कौन सी आपने म्यूटेशंस ऐड की हैं इस साल में, या क्या क्या ब्रीड करवा? मौसम भाई, मेन तो जो था मेरा टारगेट जो कमर्शियल में जो है, वो सभी दोस्त भी कहते हैं, मैं तो इतना नहीं, कि ख़ास तौर पे कमर्शियल बर्ड जो है वो आपने बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, क्रीमनो डेकिनो में ब्लूटूथ तक जो सारी वर्किंग। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ये है कि ऑफलाइन से लेके तो पेल फैलो और डिल्यूट वगैरह सभी तकरीबन लगाए हुए हैं। तो फिशरी थी, वो काफ़ी अरसे से एक बंदे इसके पीछे पड़े हुए थे। अच्छा, तो आज छापा पड़ा, तो आज उससे फिशरियाँ छीन के लेके आए हैं। ये मेरा ख्याल है आप फैज़ी महमूद का जिक्र कर रहे हैं। ये आप वैसे ये कुदरती है, ये बंदा जो है ना करता है ऐसे ही है। ये फैज़ी से आप जानते हैं जी। जी आप बताएं जी। अब आप जी अस्सलाम वालेकुम। तसद्दुक़ भाई जी दिलो वड्डे भरा ने मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत है, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लॉयल हैं सब दोस्तों के साथ, जो मुंह पे हैं वही बैक पे हैं। तो तसद्दुक़ भाई ने ग्रीन फिशर मांगे थे, 3 साल के बाद तसद्दुक़ भाई की बारी आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ग्रीन फिशर मिल गए, और जोड़ा जो उनको मिला बहुत अच्छा जोड़ा मिला जन्नती है, हो गए यानी। जन्नती हो गए हैं जी, बहुत अच्छा जोड़ा मिला है इनको। और तसद्दुक़ भाई माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे ब्रीडर हैं, और बड़े ही कम अरसे में बड़ा अच्छा इन्होंने शौक़ बना लिया है, और कमर्शियल बर्ड से स्टार्ट किया था, और अब इनके पास पेल फेलो ऑफलाइन तक ब्रीड हो रहे हैं इस साल।
और मैं इनसे इनका पूछना चाहूँगा कि इस सारे मरहले में जो आपको पहला चूना लगा था वो कैसे लगा था? जी जनाब तसद्दुक़ अमान साहब। जी फैज़ी भाई, बिल्कुल ठीक है कि चूना लगता है, वाकई लगता है, लेकिन मुझे बर्ड में आके ख़ास तौर पे लव बर्ड में आके चूना नहीं लगा, बजरी में चूना लगा था कि स्टार्ट था। क्योंकि जब मैं लव बर्ड में आया हूँ तो मुझे कुदरती बात है कि कुछ बंदे जो है ना ऐसे मिल गए कि मुझे चूना नहीं लगा, मुझे शहद लग गया। माशाल्लाह। तो ये खुशकिस्मती होती है बंदे की कि आपको अच्छे दोस्त मिल जाएं। तो मुझे दोस्त इस तरह के मिल गए कि मुझे वो चीनने वाली बात जो है ना वो कहीं नज़दीक तरीन भी नहीं मेरे गुजरी। अच्छे से अच्छे दोस्त मिले हैं और पूरे पाकिस्तान में कि जहाँ कभी ज़िंदगी में ज़हन में भी नहीं था कि इस जगह कोई तल्लक होगा या जाएंगे, वहाँ तक दोस्त अहबाब तल्लकात वो हर चीज़ जो है ना इस लव बर्ड की वजह से मिली है। सदक भाई ये बताएं, आपने इस साल पहला शो खेला है सोसाइटी का, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस शो के बारे में, और आप क्या कहते हैं जो नए फैंसरी के लिए आपका पैगाम होगा वो कमर्शियल बर्ड होगा या एक उपलाइन फ़र्ज़ करें ग्रीन उपलाइन 50,000 का अच्छा और एक जोड़ा 30,000 का मिल जाता है, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे कि 30,000 वाला जोड़ा लिया जाए या 50,000 वाला बर्ड लिया जाए? और क्वालिटी आपकी भी सेलिंग कैसी रही है क्वालिटी बर्ड की, और अगर कोई हल्का बर्ड निकलता तो उसकी सेलिंग कैसी रही है, वो सेल भी हुआ या नहीं हुआ सर? अच्छा, और एक बात, चूँकि आप अभी गुज़िश्ता 2-3 सालों में इस लव बर्ड में आए हैं, तो आप ये जो मोस्टली नए लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि जी हमसे महंगा बर्ड कौन लेगा, चाहे बर्ड हमारे पास अच्छा भी हो तो हमसे महंगा कौन लेगा। तो आपका एक्सपीरियंस पिछले 2-3 सालों में, क्या आपने अच्छा बर्ड अच्छी कीमत पे सेल किया है? जी मोहसिन भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि वो अक्सर सभी दोस्त, आपने भी बड़ी दफ़ा एक लफ्ज़ बोला है, जो दिखता है वो बिकता है। बाकी रह की क्वालिटी की बात, अगर क्वालिटी वाली चीज़ आपने लगाई है तो अगर कोई क्वालिटी देखने वाला बंदा उसकी नज़र से आपकी पोस्ट गुजरती है तो आपको वाकई पैसे जो है ना वो क्वालिटी वाली मिलते हैं। तो जोहरी जो है ना सोने की पहचान तो फिर जोहरी करता है। आम बंदा अगर लोहार को आप सोना दिखाएंगे तो उसने तो फिर लोहे के बाव लेना है। तो हम चीज़ों को कंसिडर जो है ना वो इसी तरह करते हैं कि यार उसने इतने का भेजा तो मेरा इतने का बिकना चाहिए। तो उस बेचने के लिए जो है ना वो पहले आपको उस मुकाम पे आना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं है कि अब देखें, मैं अपने से जो उम्र की असल बात नहीं है, बात है इस एक्सपीरियंस इस फील्ड में आप कितना अरसा हो गया या आप क्या चीज़ कर क्या रहे हैं। तो जब आप एक्सपीरियंस में आते हैं, उस स्टेज पे आते हैं, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं आती। आप अगर कहते हैं ना कि मेरा ये बर्ड 50,000 का है, तो लेने वाला कभी भी नहीं कहता 45 करो, वो 50 का आपके पास से लेके जाता है। सही है। लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि वो 50 सेम वही बर्ड 50,000 वाला आपके पास होता है, लेकिन आपसे कोई 20 का भी नहीं लेता। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं, यकदम पहले दिन आके तो कभी पता नहीं चलती। दूसरी बात यहाँ तक शो की है, जब तक वो क्या कहते हैं कि अखाड़े में पहलवानों को जो है ना कुश्ती करते हुए सारे देखते हैं, बाहर से बड़ा मज़ा आता है, यार ये हो गया, इसकी टांग खींच दो, ऐसे कर दो। लेकिन पता उस वक्त चलता है जब आप खाड़े में खुद उतरते हैं, फिर पता चलता है कि हाँ यार, जैसे कहते हैं ना इसकी टांग मरोड़ दो, यहाँ तो वो टांग को हाथ भी नहीं लगाने देता। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो इस दफ़ा शो पे जो मैं, वो भी दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप जो है ना बर्ड लेके गया हूँ। इससे पहले मुझे नहीं था पता कि मेरे शेड में क्या चीज़ है, लेकिन मैं बर्ड लेके गया हूँ तो मुझे पता चला है कि नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेड में बड़े बड़े अच्छे बर्ड हैं। तो अच्छे बर्ड थे, तो मुझे तो नहीं थी कि तीसरी पोजीशन पे जो है मेरे वायलेट ऑफलाइन जो वो आएगी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी पोजीशन पे भी आ गए। तो फिर पता चला कि नहीं यार खूबियाँ क्या हैं और ख़ामियाँ क्या हैं, ये उस वक्त तक पता नहीं चलेंगी जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अपने घर में तो वो क्या कहते हैं कि हर कोई शेर होता है, हर कोई बिल्कुल ऐसे ही है। जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा यार आप शेर हैं या अभी इब्तदा है। साडी अम्मा सानू भी चन्न कहती थी कि चन्न है मेरा पुत्र। तो अम्मा के लिए तो सारे चन्न ही होते हैं। बाहर निकलते हैं तो लोगों ने बताया कि पुत्र तू चन्न वाला है जिन्होंने ग्रहण लगा है। तो ये वो, और आपने जो एक बात अभी की है जौहरी वाली, नए लोगों को मैं मोस्टली ये कहूँगा कि आप लोग पहले फ़ीचर होने क्या चाहिए अच्छे बर्ड में, क्वालिटी में फ़ीचर होते कौन से हैं, पहले वो सीखें। वरना जैसे चूना लगाने वाले मार्केट में हैं, आपको मोस्टली चूना ही लगेगा। खुद सीखें, आपके पास एक्सेस है, नेट का एक्सेस है, बुक्स हैं, उनको पढ़ें, ऑब्ज़र्व करें, देखें, सीखें,
उसके बाद खुद ही आप जब जौहरी बन जाएंगे तो आप खुद ही, चाहे कोई नया फैंसियर है उसके पास जब अच्छा बर्ड होगा तो आप भी यकीनन अच्छी कीमत पे ही लेंगे। तो मैं इस बात पे इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ कि बेसिक बात ये है कि आप लव बर्ड के फ़ीचर्स के बारे में, जो क्वालिटी फ़ीचर्स हैं, जो शो बर्ड के फ़ीचर्स हैं, उनको पहले सीखें, उसके बाद परचेजिंग करें, बजाय इसके कि आप पहले परचेजिंग करें और उसके बाद जब आपको पता चले कि मैंने जो ख़रीदा है वो कचरा है, आप डिसहार्ड हों। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सब की ब्रीड में जो बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया वान साहब आपका, आप गुजरावाला से आए। फैज़ी आपका शुक्रिया कि आपने इन्हें जो है वो 3 साल बाद बर्ड दे दिए। वैसे आप शुक्रिया के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ये जो है ना मोहसिन भाई, इनका 5 साल का प्रोसेस है, वो 3 में ख़त्म हो गया। अच्छा, तो आपके साथ फेवर किया फिर इन्होंने कि बहुत 3 फेवर साल किया में जो है वो। चलें जी, शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।